आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर जो टीचिंग जॉब्स आती हैं और उसमें हमारे पास एजुकेशन के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो वो सीरीज़ हमने शुरू किया है। तो आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। और पार्ट टू आज हमारा जो है वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट वन में 1 to 50 एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज हम 51 to 100 कवर कर लेंगे। ठीक है। तो इससे के पिछले वीडियोस जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद के जब आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो इसमें आपको एजुकेशन एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है आपको मिल जाएंगी। और इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजुकेशन एमसीक्यूज़ के वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एक प्लेलिस्ट है, एक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एजुकेशन थ्योरीज के नाम से हमारे पास एक प्लेलिस्ट होगी। उसमें ये हमारे पास जो ये जितने भी हम एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे ये तमाम इन तीन प्लेलिस्ट से आएंगे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर एग्जाम में हमारे पास ये आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जो एमसीक्यूज के हवाले से ये वीडियो को मतलब अटेम्प्ट करने से पहले पहले आप जो है उन वीडियोस की तरफ जाएं, और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और इम्पोर्टेंट एजुकेशन थ्योरीज के जो थ्योरीज मुख्तलिफ होंगी उनको आप ज़रा गो थ्रू करें, फिर यहाँ पे आ जाएं तो फिर आपको जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो आसान लगेगी। ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू 51 पे जो हमारे पास है, इसको देखते हैं। अच्छा जी। तो सबसे पहले हमारे पास अ स्टूडेंट परफॉर्म पुअरली ड्यू टू एंजाइटी डिस्पाइट हाई एबिलिटी, दिस इज एन एग्जाम्पल। यानी कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा काबिल है, लेकिन हमारे पास जो है वो हाई एबिलिटी के बावजूद जो है उसने जो है पुअरली परफॉर्म किया है। तो ये किस चीज़ की हमारे पास एग्जाम्पल होगी? ओवर लर्निंग, ट्रांसफर फेलियर, प्लेट्यू इसकी नहीं होगी। हमारे पास अंडर अचीवमेंट जो है ये इसकी एग्जाम्पल होगी, डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 52, और 52 हमारे पास है कि द सीलिंग इफेक्ट। ठीक है, आते हैं। द सीलिंग इफेक्ट इन टेस्टिंग रेफर्स टू। सीलिंग इफेक्ट डियर स्टूडेंट किस चीज़ को कहते हैं? वो कह रहे हैं कि इन टेस्टिंग हमारे पास क्या है। टेस्ट बहुत डिफिकल्ट हो, ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है। बहुत इजी भी नहीं है, रैंडम एरर भी नहीं है। नोट वेरिएबिलिटी एट टॉप स्कोर, यानी कि हमारे पास जितने भी जो पेपर हमारे पास इतना आसान बनाया गया है, इतना आसान बनाया गया है कि जो हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कोर है, मिसाल के तौर पे 99 और 98% जो है वो सबका रिजल्ट आया है। तो इस तरह रिजल्ट जब आता है तो उसको हम फिर कहते हैं द सीलिंग इफेक्ट, कि यहाँ पे आपको एक गिफ्टेड स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के दरमियान जो है वो फर्क जो है वो पता नहीं चलता। ठीक है। चलें जी, आते हैं एमसीक्यू नंबर 53 पे। विच टाइप ऑफ ट्रांसफर अकर व्हेन प्रायर लर्निंग इंटरफेयर्स विद द न्यू लर्निंग? वो कौन सी लर्निंग होगी जो प्रायर लर्निंग जो है वो न्यू लर्निंग से हमारे पास चलती है? तो ये हमारे पास पॉजिटिव ट्रांसफर भी नहीं है, नेगेटिव ट्रांसफर है, जीरो नहीं है, बायलेटरल ट्रांसफर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, जब प्रायर लर्निंग से न्यू लर्निंग हमारे पास आती है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? चलेंगे आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 54। अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर शेपिंग इन्वॉल्व्स। बीएफ स्किनर के मुताबिक शेपिंग जो है वो किस चीज को कहते हैं? पुशिंग रॉन्ग रिस्पॉन्सेज नहीं, री इनफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ये है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी नहीं हो सकती है, इनसाइट भी नहीं हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास री इनफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। चलेंगे आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 55। अ स्टूडेंट एट्रीब्यूट सक्सेस टू लक। ठीक है, हमारे पास जो एक स्टूडेंट जो मिसाल के तौर पे पेपर देता है तो उसमें उसका लक फैक्टर जो है, वो जो किस्मत का फैक्टर है वो बड़ा आता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये इंटरनल स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है। और ये हमारे पास इंटरनल अनस्टेबल भी नहीं हो सकता, एक्सटर्नल स्टेबल भी नहीं हो सकता। ये हमारे पास एक्सटर्नल अनस्टेबल है। ठीक है, ये किस्मत है, कभी काम कर सकती है कभी नहीं कर सकती। ठीक है तो स्टूडेंट ये है हमारे पास। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास एमसीक्यू नंबर 56 पे आते हैं।
विच मेमोरी प्रोसेस इन्वॉल्व इनकोडिंग मीन्स रादर देन सेंसरी फीचर्स। वो हमारी मेमोरी जो प्रोसेस करती है वो इनकोडिंग करती है रादर देन सेंसरी फीचर्स। तो ये हमारे पास कौन से है? तो डियर स्टूडेंट, इस तरह जब हमारे पास इनकोडिंग होती है सेंसरी फीचर के अलावा, तो ये हमारे पास इसका आंसर है सेमेंटिक इनकोडिंग होती है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अभी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 56। अकॉर्डिंग टू इरेक्सन, फेलियर इन एडोलेसेंस लीड्स टू। ठीक है, अब फेलियर खास तौर पे हमारे पास एडोलेसेंस के एज में क्या करती है? इंफीरियोरिटी होती है? नहीं। रोल कंफ्यूजन होती है डियर स्टूडेंट। आइसोलेशन और गिल्ट तो हमारे पास मुख्तलिफ बाद में आने वाले स्टेजेस हैं। रोल कंफ्यूजन जो है हमारे पास एडोलेसेंस में होती है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास 58। ठीक है, अ लर्नर सडनली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम आफ्टर अ ब्रेक। एक बच्चा है, काम कर रहा है, 1 घंटा हो गया काम कर रहा है, और वो सॉल्व नहीं करता, ब्रेक लेता है, और एक ब्रेक के बाद एकदम से उसको सॉल्व कर लेता है। तो वो क्या होता है इसको देखते हैं। कंडीशनिंग है? नहीं, क्योंकि इनाम और पनिशमेंट नहीं मिल रही। इसके बाद है हमारे पास इनसाइट आफ्टर इंक्यूबेशन, ये है। ट्रायल एरर भी नहीं है, रीइंफोर्समेंट भी है। तो इनसाइट आफ्टर इंक्यूबेशन क्या है? कि आप जो है काम कर रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और फिर सडनली माइंड में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, और वो ट्रिक ऐसे आ जाती हैं जिससे आप उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे जब होता है तो फिर उसको हम कहते हैं इनसाइट आफ्टर इंक्यूबेशन, हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाती है। ठीक है, चलिए जी एमसीक्यू नंबर 58 59 पे हमारे पास चलते हैं। विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर के कौन से करेक्टरिस्टिक्स इनमें से नहीं है? नॉट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हाई क्यूरियोसिटी तो जो है करेक्टरिस्टिक्स है, रैपिड लर्निंग भी करेक्टरिस्टिक्स है, तो लिहाजा ये भी आंसर नहीं है। लो क्रिएटिविटी एडवांस विकेबलरी भी हमारे पास, ये भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो लिहाजा लो क्रिएटिविटी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि गिफ्टेड स्टूडेंट में नहीं होती। तो लिहाजा ये इसका आंसर है कि लो क्रिएटिविटी। चलिए जी आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 60 पे चलते हैं। चलें जी, अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 60 पे चलते हैं। अ टीचर यूज पनिशमेंट फ्रीक्वेंटली, द मोस्ट लाइकली आउटकम इज। हमारे पास जो है वो एक टीचर है, और वो बार बार जो है ये यूज कर रहा है, पनिशमेंट यूज कर रहा है। तो हमारे पास क्या है? परमानेंट बिहेवियर चेंज, सजा से तो कोई भी सही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फियर एंड अवॉइडेंस हो सकती है। आगे देखते हैं अगर कोई और अच्छा ऑप्शन हुआ। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो नहीं है, पनिशमेंट तो बिल्कुल मोटिवेशन नहीं हो सकती, इनसाइड भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर ये है कि अगर टीचर बार बार जो है एक पनिशमेंट इस्तेमाल करेगा, तो बच्चों में फियर और अवॉइडेंस जो है वो पैदा होगी। ठीक है, चलें जी 61 पे आते हैं। 61 है हमारे पास। इन मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, स्टीम नीड्स इंक्लूड। स्टीम, इन जो हमारे पास मैस्लो की हायरार्की है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ 5 किस्म के जो है वो नीड्स हैं, उसमें वो बता रहा है कि जो स्टीम नीड्स है वो किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। फूड एंड शेल्टर से ताल्लुक़ नहीं रखता डियर स्टूडेंट, सेफ्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखता, रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन से ताल्लुक़ रखता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो हमारे पास ये लास्ट वाली स्टेज है। तो लिहाजा सेल्फ स्टीम हमारे पास क्या है? कि रिस्पेक्ट और रिकग्निशन जो है वो मिलती है। ठीक है, चलें जी 62 पे आते हैं। एमसीक्यू, विच थ्योरी एम्फिसाइज वोल परसेप्शन रादर देन पार्ट्स। अब वो बता रहे हैं कौन सी इसमें से, इन थ्योरीज में से वोल परसेप्शन देती है बजाय के मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स। तो गेस्टाल्ट का मतलब ही है एज अ वोल। तो लिहाजा इसका आंसर बड़ा इजी है कि हमारे पास बिहेवियरिज्म भी नहीं है, साइको एनालिसिस एंड फंक्शनलिज्म भी नहीं है, तो इसका हमारे पास आंसर होगा गेस्टाल्ट डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर चलते हैं हमारे पास 63 पे चलते हैं। अच्छा जी 63 पे हम हमारे पास आ गए हैं। अच्छा जी, अ स्टूडेंट फॉरगेट अर्लियर लर्न मटेरियल ड्यू टू लर्न न्यू लर्निंग। एक बच्चा है, और वो जो है जिसने पहले जो चीज़ें याद की थी वो भूल गया। किसकी वजह से? क्योंकि वो नई चीज़ें सीख रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? रेट्रोट्रिक रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो है वो भूल रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, प्रोएक्टिव तो नहीं हो सकता, इसमें तो तमाम चीज़ें आ सकती है। डिके भी नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। रिप्रेशन भी नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं।
विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। डियर स्टूडेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का हम पहले कह चुके हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे पास जारी रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द क्लास होती है। तो चलिए देखते हैं। फाइनल एग्जाम तो लास्ट में होती है, ये नहीं है, मिड लेसन क्विज में हो सकता है। बोर्ड एग्जाम भी एनुअल होते हैं, एनुअल टेस्ट भी होते हैं, तो लिहाजा इसका आंसर है हमारे पास मिड लेसन क्विज। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए जी, अब आते हैं हमारे पास 65 पे आते हैं हमारे पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेगमेंट फ्रॉड, ईगो ऑपरेट्स ऑन, जो हमारे पास ईगो है, हमारे पास इसमें जो मेरे पास तीन जो कोर आइडियाज थे, जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसमें क्या है, हमारे पास इड है, ईगो है और सुपर ईगो है। तो लिहाजा भी हमारे से पूछा जा रहा है कि ईगो हमारे पास किस चीज़ की ऑपरेट करती है। प्लेजर प्रिंसिपल तो हमारे पास इड को कवर करती है, तो लिहाजा वो नहीं है। रियलिटी प्रिंसिपल को जो है वो करती है। मोरल प्रिंसिपल तो हमारे पास सुपर ईगो में चली जाती है, और इंस्टेंट भी नहीं है। तो लिहाजा इसका आंसर है डियर स्टूडेंट हमारे पास रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है कि रियलिटी प्रिंसिपल पे ये काम करती होगी। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, 66 पे आते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, 66 पे आते हैं हमारे पास। आ स्टूडेंट लर्न फास्टर आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिस बेट देन शोज नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारे पास एजुकेशन में एक बच्चा जो एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से याद कर रहा होता है, और उसके बाद एकदम से एक ऐसा फेस आता है जिसमें नो इम्प्रूवमेंट होती है, तो डियर स्टूडेंट ये बिला झिझक आप प्लेट्यू पे जो है क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा फेस है कि जिसमें स्टूडेंट जो है चीज़ें बहुत जल्दी सीखता है और उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। ये मुख्तलिफ जो है वो रिवार्ड रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, मुख्तलिफ जो है बोनस हटाया जा सकता है, तो ये उस वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास प्लेट्यू आएगा हमारे पास। अच्छा जी, 67 पे आते हैं। विच इंटेलिजेंस टाइप इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी इंटेलिजेंस है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से जो है बात हो रही है। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद की पर्सनैलिटी के हवाले से। तो लॉजिकल भी नहीं है, लिंग्विस्टिक तो जुबान से ताल्लुक रखता है, ये भी नहीं है, इंट्रा पर्सनल है और स्पेटियल भी नहीं है। तो लिहाजा इंट्रा पर्सनल हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। अ चाइल्ड बिलीव्स ऑब्जेक्ट हैव फीलिंग्स। एक छोटा बच्चा होता है जो कि वो ऑब्जेक्ट से बातें करना शुरू कर देता है, यानी कि बादलों से बातें करना शुरू कर देता है, या कहता है मैं जहां जहां पे आ रहा हूँ सूरज मुझे फॉलो कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजों को ये एक ऐसा फेस आता है, उसको हम क्या कहते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो ईगो सेंट्रिज्म नहीं है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एनिमिज्म कहलाता है। आर्टिफिशियलिज्म भी नहीं है, कंजर्वेशन भी नहीं है, एनिमिज्म कहलाता है। ठीक है, एनिज्म वो है कि जिसमें स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के साथ जो है उसमें फीलिंग्स को कर लेता है, जैसे यानी कि मैं जहां जहां पे जा रहा हूँ साया मुझे फॉलो कर रहा है, तो ये एनिमिज्म कहलाता है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। 69 पे चलते हैं। अच्छा जी, 69 पे चलते हैं। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सटेंशन अकर व्हेन reinforcement increases, reinforcement stops, punishment starts और stimulus changes। तो इसमें हमारे पास आंसर है कि ऑपरेंट कंडीशन में वो बता रही एक्सटेंशन कब होती है। तो ये उस वक्त होती है कि जब हमारे पास री जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो हमारे पास इसका आंसर है 69 का बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंफॉर्मेंस शेड्यूल, ठीक है। री शेड्यूल हमारे पास बोलते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है। फिक्स्ड इंटरवल तो ये पता होती है, जितना उसने मेहनत की उसको इतने नंबर मिलते हैं। वेरिएबल इंटरवल भी नहीं है। फिक्स्ड रेशियो भी उसी तरह है। वेरिएबल रेशियो है कि जब आपको ये पता नहीं होता और आपको उसी तरह रिवार्ड जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो सॉरी, इसमें आपके पास जो आंसर है वो आपके पास है वेरिएबल रेशियो। ठीक है, चैलेंजेस। फिर है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 71। विच फैक्टर मोस्ट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कौन सा फैक्टर होता है जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे। ठीक है, तो एज तो नहीं हो सकता। सिमिलरिटी ऑफ टास्क हो सकता है, देखते हैं आगे अगर कोई और ऑप्शन है। इंटेलिजेंस पे भी नहीं हो सकता क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है, यार किसी का अलग है। री भी जो है नहीं आ सकता, पनिशमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो लिहाजा तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में जो सिमिलरिटी ऑफ टास्क होगी, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ज्यादा होगी, बच्चे ज्यादा सीख सकते हैं जब आप उनको एक जैसे जो है वो टास्क मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जी अभी आगे एमसीक्यू पे चलते हैं। हमारे पास है 72 पे, ठीक है। अच्छा जी, 72 पे हमारे पास अ टेस्ट मेयर इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। टेस्ट है वो इंटेलिजेंस को बड़ा एक्यूरेटली जो है वो मतलब मेयर कर रहा है। तो रिलायबिलिटी तो वो है कि बार बार एक जैसा रिजल्ट आए, वो तो नहीं है। वैलिडिटी हमारे पास एक चीज है कि व्हाट इज इंटेंडेड टू मेयर।
जो चीज़ आप टेस्ट करना चाह रहे हैं और उसी चीज़ को मेजर करें तो वो वैलिडिटी है। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी ये है कि बायसनेस ना हो, ये भी नहीं हो सकता। स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये वैलिडिटी आ सकती है, ठीक है। टेस्ट मेजर इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। इंटेलिजेंस को जो है वो जो है मेजर कर रही है और उसको बिल्कुल सही तौर पे एक्यूरेट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये हमारे पास वैलिडिटी होगा। चलें जी आगे चलते हैं। विच स्टेज इन्वॉल्व हाइपोथेटिकल रीजनिंग। कौन सी स्टेज है कि जिसमें बच्चे हाइपोथेटिकल रीजनिंग सीख लेते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो हमारे पास सीख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सा है, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी और हमारे पास प्री ऑपरेशनल। तो इसमें हमारे पास है डियर स्टूडेंट फॉर्मल ऑपरेशनल है। पियाजे की हमारे पास जो थ्योरी है उसका हाईएस्ट स्टेज है कि जिसमें फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो सीख जाता है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी आगे चलते हैं, 74 पे चलते हैं। अ स्टूडेंट इमिटेट एग्रेसिव बिहेवियर सीन इन मीडिया। अब वो बता रहा है कि एक बच्चे ने जो है एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो मीडिया में जो है वो सीखा था, कोई न्यूज चैनल में, कोई कार्टून में, किसी चीज में, उसी को बकायदा तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। कोई नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है, हार्श बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। तो वो बिहेवियरिज्म की निशानी है? नहीं। सोशल लर्निंग थ्योरी हो सकती है, कॉग्निटिव लर्निंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती, साइको एनालिसिस भी हमारे पास नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी है जो इसने बंडूरा ने पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करता है और उसके बाकायदा तौर पे उस चीज़ों को फिर सीख के जो है वो उसी तरह इमिटेट करता है, उसी तरह कॉपी करता है, मॉडलिंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये हमारे पास बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है। मेरे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थ्योरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें तमाम थ्योरीज में से ये थ्योरीज भी है, तो उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे चलते हैं, 75 पे चलते हैं। विच इज नॉट पार्ट ऑफ मेमोरी प्रोसेस, ठीक है। इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये तीनों तो हमारे पास मेमोरी प्रोसेस है। हमारे पास मेमोरी में इनकोडिंग भी होती है, स्टोरेज भी होती है, रिट्रीवल भी होती है, रीइंफोर्समेंट भी होती है। तो हमारे पास ये आंसर है। सो आंसर हमारे पास इसका है डी, ठीक है। अच्छा जी आगे आते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट इम्फिसाइज डिस्कवरी लर्निंग। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो डिस्कवरी लर्निंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी, ठीक है। तो जेरम ब्रूनर ये है, स्किनर ने तो नहीं है, सेगमेंट फ्रॉड भी नहीं है, साइको एनालिटिक टेक्निक, एवन पेवलोव भी नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे पास है जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर मॉडल जिसने पेश किया था, ठीक है। तो इसका हमारे पास डियर स्टूडेंट आंसर है ए। अच्छा जी 77 पे चलते हैं। अ स्टूडेंट लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर, दिस रिफ्लेक्ट्स। ट्रायल एरर की गलतियां सीख के बार बार करते हैं, उसमें फिर हमारे पास जब आगे हम इस थ्योरी में चलते हैं तो फिर हमारे पास लॉज ऑफ लर्निंग में आते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये चीजें आ जाती हैं। तो ट्रायल एरर एरर में देखते हैं तो ये क्या है। इनसाइट लर्निंग भी नहीं है, तो ये हमारे पास थोरन डेक की थ्योरी है, उसी ने ट्रायल एंड एरर जो है पेश की थी। गेस्टाल्ट को हैज अ वोल लेते हैं, कंडीशनिंग यहाँ पे तो किसी भी चीज की स्टिमुलस की बात नहीं हो रही, तो लिहाजा ट्रायल एंड एरर है। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट के बी आंसर है हमारे पास, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, 78 पे चलते हैं। अच्छा जी 78 पे चलते हैं। विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रिफ्यूजिंग रियलिटी। कौन से हमारे पास जो है मैकेनिज्म जिसको रिफ्यूजिंग रियलिटी, यानी कि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है। प्रोजेक्शन तो नहीं है, वो तो प्रोजेक्शन तो इसके ऑपोजिट है। डिनाइल हो सकता है, रिग्रेशन भी नहीं हो सकता, सब्लिमेशन भी नहीं हो सकता है, तो डिनाइल हमारे पास स्टेज है। तो इसका आंसर हमारे पास बी है कि जिसमें हम रिफ्यूज करते हैं अपनी रियलिटी, जो कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है उसको हम रिफ्यूज करते हैं। अच्छा जी फिर हमारे पास 79 में है हमारे पास, विच फैक्टर रिड्यूसेस फॉरगेटिंग, ठीक है। कौन सी जो फैक्टर है, वो कोई चीज जो भूल जाते हैं उसको कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रैमिंग तो रटा है, ये तो फॉरगेटिंग को बहुत ज्यादा जो है बढ़ाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिसेस हो सकता है। एंग्जाइटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पनिशमेंट भी नहीं हो सकता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिसेस ये कि मिसाल के तौर पे 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे तक पढ़ लिया, फिर 1 घंटा रेस्ट कर लिया, फिर 4 से 5 पढ़ लिया, फिर 1 घंटा रेस्ट कर लिया, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिसेस। तो इन ऑप्शंस में से हमारे पास बी इसका जो है आंसर है कि ये हमारे पास जो है भूलने को जो है ये फैक्टर कम करती है। चलें जी फिर आते हैं हमारे पास 80 पे आते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 80। अ लर्नर स्टडीज फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन नॉट रिवॉर्ड। एक बच्चा है या जो लर्नर है वो अपनी अंदरूनी जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ता है,
वो रिवार्ड्स के लिए नहीं पढ़ता कि उसको इनाम मिले, उसको कोई कप मिले, कोई उसको जो है शील्ड मिले, ये नहीं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो नहीं हो सकती। एक्सट्रिंसिक तो वो हमारे पास रिवार्ड हो गया, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकती है, रीइंफोर्समेंट भी नहीं हो सकती, कंडीशनिंग भी नहीं हो सकती। कंडीशनिंग वो है, वो तो फिर देख के जो है वो पढ़ाई करेगा। तो लिहाजा इसका आंसर है हमारे पास डियर स्टूडेंट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए वो तैयारी करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास एमसीक्यू नंबर 81। A student remember how to solve a problem but cannot explain steps verbally। एक बच्चा है जिसको, फर्ज कर ले मैथ का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, वो आता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये किस चीज की है? डिक्लेरेटिव नॉलेज नहीं हो सकता है, प्रोसीजरल नॉलेज हो सकता है। आगे देखते हैं। एपिसोडिक मेमोरी का तो काम ही नहीं है क्योंकि उसको तो ऑलरेडी चीजें आती है। सिमेंटिक मेमोरी का भी काम नहीं है, तो लिहाजा प्रोसीजरल नॉलेज हो सकता है कि उसको वो स्किल्स नहीं है कि वो एक्सप्लेन करे, या उसके पास वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है प्रोसीजरल नॉलेज की, वो नहीं है कि वो उस चीजों को पास कर सके इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, सिमुलेशन अकर्स व्हेन न्यू स्कीम रिप्लेसेस ओल्ड। अब देखिए यहाँ बता रहे सिमुलेशन, लफ्ज सिमुलेशन पे बात करते हैं, तो सिमुलेशन हमारे पास क्या है उसको बात करते हैं। न्यू स्कीमा रिप्लेसेस ओल्ड, ये नहीं हो सकता। न्यू इंफॉर्मेशन फिट एग्जिस्टिंग स्केमा, ये हो सकता है। चले, स्केमा इज रिजेक्टेड लर्निंग स्टॉप्स, तो लिहाजा हमारे पास सिमुलेशन वो कंडीशन होती है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इंफॉर्मेशन जो है मजीद उसमें ऐड होती है, वो हमारे पास जीन पियाजे की जो है सिमुलेशन कहते हैं। आगे इसी से रिलेटेड है कि अब सिमुलेशन तो हमने सीख लिया, एकोमोडेशन किस चीज को कहते हैं? अकोमोडेशन इससे जो है वो थोड़ा अलग है। वो क्या है कि हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को थोड़ा जो है, जो स्केमा है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसमें हमारे पास आंसर है बी। इसमें हमारे पास आंसर है बी, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्केमा जो है हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 84 पे चलते हैं। अच्छा जी, 84 पे चलते हैं हमारे पास। A learner performance improves due to practice but declines after fatigue। एक जो है लर्नर है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस की वजह से जो है बड़ी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन डिक्लाइन हो जाती है। किस वजह से? फटीग की वजह से, थकावट की वजह से। तो प्लेट्यू तो वो है कि एकदम से जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन कोई जो है रिवार्ड कम हो जाए तो उसको तो हम वो कहेंगे ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, इनसाइड भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये लर्निंग कर्व फ्लक्चुएशन है, जो फिटिक्स की वजह से होगी तो उसको लर्निंग कर्व जो है फ्लक्चुएशन कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं 85 पे। विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स जर्नल नॉलेज लाइक फैक्ट्स, ठीक है। तो वो कौन सी जो है हमारे पास मेमोरी है जो नॉलेज को स्टोर करती है, जैसे मिसाल के तौर पे फैक्ट्स है। तो वो हम देखते हैं हमारे पास एपिसोडिक तो नहीं है, प्रोसीजरल भी नहीं है, तो ये हमारे पास सेमेंटिक आएगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, सेंसरी तो नहीं है कि उसमें हमारे पास सेंसेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो सेमेंटिक हमारे पास इसका आंसर है कि वो नॉलेज जिसमें हम फैक्ट्स जो है वो सेव करती है हमारी मेमोरी, वो हमारे पास सेमेंटिक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास। अ स्टूडेंट रिकॉल अर्लियर मटेरियल पुअरली आफ्टर स्टडिंग न्यू मटेरियल। एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, अर्ली मटेरियल को बड़ा पुअरली जो है उसको जो है वो इसको रिट्रीव करता है आफ्टर स्टडिंग न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल को पढ़ने से। तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है? प्रोएक्टिव तो नहीं हो सकती, प्रोएक्टिव तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, तो लिहाजा ये कट जाएगा। ये डिके बिल्कुल खत्म, लेकिन यहाँ पे तो न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो लिहाजा ये भी नहीं होगा। रिप्रेशन में नहीं है, तो लिहाजा ये रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस है डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं, समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट? अच्छा जी, 87 पे चलते हैं हमारे पास। 87 पे हमारे पास है, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग। बड़ा ही आसान सा सवाल है डियर स्टूडेंट कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसने पेश किया था? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे पास बीएफ स्किनर ने पेश किया था, तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कट जाएंगे। आइवन पेवलो भी नहीं है, वो तो क्लासिकल था। एडवर्ड थोरनडाइक तो लॉज ऑफ लर्निंग था, जीन पियाजे भी नहीं था, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास 88 पे आते हैं। इन मोटिवेशन थ्योरी ड्राइव रिडक्शन प्राइमरली रिलेट्स टू। ड्राइव रिडक्शन की बात हो रही है, ठीक है।
तो कॉग्निटिव से तो इसका ताल्लुक हो ही नहीं सकता, ह्यूमनिस्टिक से भी नहीं हो सकता, साइकोएनालिटिक से भी नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसका ताल्लुक बिहेवियरिस्ट थ्योरी से है। ठीक है, तो लिहाजा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का आंसर हमारे पास बी है। ठीक है, चलें जी 89 पे आते हैं हमारे पास। विच स्टेट इंक्लूड सिंबॉलिक थिंकिंग बट लैक्स लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास पियाजे का जो हमारे पास एक स्टेज आता है जिसमें सिंबॉलिक थिंकिंग तो होती है लेकिन लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं होती, वो हमारे पास कौन सा है? सेंसरी नहीं है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल भी नहीं है, और फॉर्मल ऑपरेशन भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल है, कि जहाँ पे दो से प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कि जहाँ पे हमारे पास 2 से 7 साल वाले बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग तो आ जाती है लेकिन लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास जितनी भी थ्योरीज जहाँ पे यहाँ पे जिक्र किया है, ये मैंने कहा कि हमारे पास जो मेरे चैनल में आप एजुकेशन एंड पेडागोजी सालमोर पे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी जहाँ पे लिखा होगा इम्पोर्टेंट एजुकेशन थ्योरीज। ठीक है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन जितनी भी थ्योरीज है उनको मैंने बहुत ही आसान वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन करके आपको दिया है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको थ्योरीज जो है, ये सारी थ्योरीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें अभी भी पेश आ रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी बेशी हो जाती है तो फिर आप इम्पोर्टेंट एजुकेशन थ्योरीज के प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे एजुकेशन थ्योरीज है वो आप पढ़ लें, फिर आपको यहाँ पे हर आंसर आपको जो है मेरी तरह आपको आंसर बिल्कुल आता होगा। ठीक है, अच्छा जी चलें जी आगे चलते हैं। 90 पे आते हैं हमारे पास। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू, तो डियर स्टूडेंट सेल्फ एफिकेसी क्या है? कि अपने आप पर यकीन रखना। तो सेल्फ स्टीम तो नहीं है, वो तो रिस्पेक्ट की तरफ चला जाता है। बिलीव्स इन वन एबिलिटीज हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन रिइंफोर्समेंट भी नहीं है, तो लिहाजा बिलीव्स इन वन एबिलिटीज पे जो है वो हो जाता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास अ स्टूडेंट लर्न बाय सीइंग डायग्राम। अब देखिए कि एक बच्चा है जो कि डायग्राम सीख के देख के वो सीख रहा है। तो ऑडिटरी तो सुनने वाले बच्चे हैं, किनेस्थेटिक लर्निंग तो हमारे पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स करने वाले बच्चे हैं, तो ये विजुअल लर्निंग होगा, वर्बल लर्निंग भी नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, फिर है हमारे पास विच कंडीशन लीड्स टू मैक्सिमम लर्निंग। हाई एंग्जाइटी भी नहीं हो सकती, नो एंग्जाइटी, एक्सट्रीम स्ट्रेस ये भी नहीं हो सकती, तो मॉडरेट एंग्जाइटी हो तो फिर आप जो है मैक्सिमम लर्निंग कर सकते हैं। अगर एंग्जाइटी बिल्कुल है ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज को सीरियस नहीं ले रहे। तो डियर स्टूडेंट, बाद स्टूडेंट जो है वो मुझसे कहते हैं कि सी होना चाहिए, नहीं। अगर आपके पास, ये तो नॉर्मल ही नहीं है कि आपके पास एंग्जाइटी ना हो, तो अगर आप एंग्जाइटी लेंगे तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास किसी चीज को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। 93 पे चलते हैं हमारे पास। अ लर्नर जनरलाइज रिस्पॉन्स फ्रॉम वन स्टिमुलस टू सिमिलर स्टिमुलाई। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर है, तो जब सिमिलर आ जाता है तो लफ्ज जनरलाइजेशन हमारे लिए परफेक्ट होगा। देखिए बड़ा आसान है। डिस्क्रिमिनेशन तो अलग अलग हो सकता है, एक्सटेंशन एंड कंडीशनिंग भी नहीं हो सकता। देखिए वन स्टिमुली टू अनदर स्टिमुली, तो ये जनरलाइज यहाँ पे भी आंसर आ गया, तो लिहाजा ये जनरलाइज आ जाता है। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेशन इन कंडीशनिंग मींस। ठीक है, 94 है हमारे पास। तो डिस्क्रिमिनेशन आ गया, जैसे ऊपर मैंने कहा जनरलाइज है तो जनरलाइज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ गया, तो यहाँ पे आपने किस चीज पे क्लिक करना है? आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पे क्लिक करना है, तो लिहाजा ये कट जाएगा, तो लिहाजा इसका आंसर भी आपके पास बी होगा। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास। विच टाइप ऑफ टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट विद अदर्स। ये कौन से टेस्ट होते हैं जिसपे हम कंपेयर करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, तो ये कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसमें है कि हम कंपेयर करते हैं एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कि कितना जो है इसने मार्क्स लिए हैं क्या है, तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। क्राइटेरिया में हम क्राइटेरिया देखते हैं, डायग्नोस्टिक में हम जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं, फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है। चलिए जी आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा जी, क्राइटेरिया रेफरेंस, तो लिहाजा क्राइटेरिया रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि हम एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जो एक लेवल होता है कि इस पीक तक आपने जाना है और उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो ये आंसर हमारे पास आईक्यू रैंक भी नहीं है, रिलेटिव परफॉर्मेंस भी नहीं है, क्योंकि रिलेटिव परफॉर्मेंस हमारे पास क्या होती है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस हमारे पास हम किसी को रिलेट करते हैं, वो तो नॉर्म रेफरेंस में हो जाता है, तो लिहाजा एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है। 97 पे आते हैं, विच इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है? प्रोजेक्शन भी नहीं है, रिप्रेशन भी नहीं है, कंडीशनिंग है जिसमें आप डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। 88 पे आते हैं हमारे पास, 98 पे। अकॉर्डिंग टू सेगमेंट फ्रॉड सुपर ईगो रिप्रेजेंट।
सुपर ईगो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्टेंट भी नहीं है, रियलिटी भी नहीं है, मोरलिटी को जो है वो डिस्कस करती है। बाकी तो चीजें हमारे पास एक आईडी और जिसको इड कहते हैं और ईगो से ताल्लुक रखती है। तो लिहाजा ये मोरलिटी से ताल्लुक रखती है, क्योंकि वो स्टेज है जिसपे मोरल और वैल्यूज को देखा जाता है। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास लास्ट हमारे पास दो एमसीक्यूज हैं, वो कौन से हैं उसको देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है अ लर्नर इंप्रूवमेंट स्टॉप डिस्पाइट प्रैक्टिस। लर्नर इंप्रूवमेंट कर रहा होता है लेकिन प्रैक्टिस के बाद जो है वो कम हो जाता है। हो सकता है उसको रिवार्ड नहीं दिया गया, उससे रिवार्ड जो है वो रिमूव कर दिया हो। तो लिहाजा अब मैंने कहा कि ये जब ऐसी पोजीशन आती है तो आपने प्लेट्यू पे क्लिक करने हैं। ट्रांसफर इनसाइट रीइंफोर्समेंट ये कट जाएंगे। लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट इस सेशन का। इसके बाद 101 से लेके 150 तक हम थर्ड सेशन में जो है उसको जो है वो देखेंगे। चलें जी, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन डियर स्टूडेंट वो होती है जो आप अपनी तस्कीन के लिए, आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, ना कि किसी ग्रेड के लिए, किसी मेडल के लिए या किसी के लिए। तो स्टडिंग फॉर ग्रेड्स भी नहीं है, स्टडिंग फॉर इंटरेस्ट है। स्टडिंग फॉर रिवार्ड तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, किसी से डर भी जो है आपके पास जो है एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो स्टडी फॉर इंटरेस्ट डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। ये हमारे पास इंटरेस्टिक जो है मोटिवेशन है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तक था हमारा आज का सेशन। और हम इंशाल्लाह अपने थर्ड सेशन में 101 से लेके 150 तक जो है कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा जो एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद का जो नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें कि और हम कौन से सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो है इसी तरह बनाते जाएं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।